देखिए इसमें 100 क्वेश्चन हैं नेशनल करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें कुछ एडिशनल पॉइंट हम लिखाएंगे भी, आप उन्हें भी साथ में लिखते रहें। और बाकी इसके सीधे अगर नहीं भी लिखते हैं तो इसके आंसर्स क्या हैं, ये 100 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो जो नेशनल राष्ट्रीय करंट अफेयर्स होता है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो इसमें लिखा है मुख्यमंत्री पद निश्चित, ये है अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? आप लोग आंसर्स भी कर सकते हैं, बताइए नीतीश कुमार किस राजनीतिक दल से संबंधित है? किसी को आइडिया है नीतीश कुमार किस राजनीतिक दल से संबंधित है? आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? अच्छा नहीं, आरजेडी से नहीं, आरजेडी से तो गठबंधन किया है वो, ये तो लालू प्रसाद यादव की, हाँ जेडीयू है, ठीक है। तो जनता दल यूनाइटेड है। कुछ बातें और साथ में लिखते जाएं, जैसे बिहार का गवर्नर कौन है, तो लिख लीजिए फागू चौहान है। ये पूछ लेते हैं आपके इन एग्जामों में, गवर्नर लिख दीजिएगा उसमें फागू चौहान। दूसरा एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि बिहार की विधानसभा में टोटल कितनी सीट हैं, तो 243 सीटें हैं, ठीक। लेकिन एक इस समय इनवैलिड है, इसलिए पूरा बहुमत जो बनना है वो 242 पर बनना है। 242/2 करेंगे तो हमें पता है 121 आएगा, +1 चाहिए होता तो हमें यहाँ बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए थी। लेकिन इस समय जिस दल ने सरकार बनाई है उससे 164 सीटें मिली हुई हैं, तो काफ़ी हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें यही समझना था, तो किस दल से ये संबंधित हैं, तो जेडीयू से। 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2022 में किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना के पहले चरण के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो विश्व की सबसे बड़ी जो सोलर फ्लोटिंग परियोजना है वो मध्य प्रदेश में बनाई गई, अभी लगाई गई। इसका एक जिला है खंडवा। खंडवा ऐसा जिला बन गया है जिसमें तीनों तरीके के संयंत्र हैं, थर्मल भी है, हाइड्रल भी है और सोलर भी है, ठीक। तो इसलिए आपको ये केवल इतना याद रखना है कि सबसे बड़ी जो फ्लोटिंग सोलर परियोजना है वो कहाँ, किस स्टेट में लगाई जा रही है, तो मध्य प्रदेश में। लिखना भी चाह रहे हैं क्या, जैसे हम डेली फॉर्म लिखवाते हैं, कि ऐसे ही आप रिवाइज कर लेंगे बाद में एक बार और देखकर? ठीक है, इसी को एक बार और देख लीजिएगा तो आपका बस याद हो जाएगा, फिर ऑप्शन आएगा तो क्लिक कर जाएगा, ठीक। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तीसरा देखिए क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य द्वारा प्रदत्त अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण दिया? ये झारखंड में दिया है, ठीक। एक्चुअली पहले तो ये क्वेश्चन और पूछ लेते हैं स्टैटिक में कि अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है, शेड्यूल एरियाज। तो ये पावर प्रेसिडेंट को मिलती है, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ के क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। झारखंड में उसने 100% 13 ऐसे जिले थे जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित थे, उन्हें वहाँ पर उसने 100% रिजर्वेशन दे रखा था। इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और ये कहा है कि 14, 15, 19 कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका उल्लंघन है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि वन पेट का एग्जाम देना है, तो उस हिसाब से झारखंड केवल इतना याद रखना है कि किसने रिजर्वेशन को अभी निरस्त कर दिया, तो हमारा आंसर उसमें हो जाएगा झारखंड, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, अगस्त में यूनेस्को ने लंगत सिंह कॉलेज में 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया है, ठीक। अब लुप्तप्राय विरासत वेधशाला की सूची में शामिल लंगत सिंह कॉलेज किस राज्य में स्थित है, तो ये बिहार का है। 1916 में ये बना हुआ था, केवल इतना ही आपको जानना है कि बिहार का कॉलेज है 1916 में।
इंग्लैंड ने यहाँ बिहार में एक वेधशाला बना रखी थी, तो उसी के जो मतलब सबसे पुरानी वेधशाला का इसे दर्जा मिला हुआ है। बस इतनी बात हमें याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। 5th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जुलाई 2022 में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई कार्य में होने वाली मौतों की संख्या 0 पर लाने के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो नमस्ते योजना तैयार की गई। ठीक, हमारे यहाँ 1993 में ही ये कानून बन गया था कि हाथ से कोई मैला नहीं ढोएगा, लेकिन अभी भी ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा, अगर पूछा जाए स्वच्छता किसका विषय है, किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय होता है स्वच्छता। या सैनिटेशन पूछा जाए कि किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय। तो ये 5th क्वेश्चन आपका है। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं को लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में कौन शामिल है? ठीक, तो ये हमें यहाँ से देखना है कि कौन कौन से इसमें शामिल हैं। कई आंसर्स दिए गए हैं। देखिए, तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, केरल में 92 मेगावाट। तो इसके दोनों आंसर है कि इसमें दोनों सम्मिलित किए गए हैं कि एक तेलंगाना में 100 मेगावाट का रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट भी सम्मिलित है और केरल में 92 मेगावाट का कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। आप फिर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में कौन शामिल? जहाँ कुछ थोड़ा समझाने वाला है वहाँ हम समझाएंगे। आपके एग्जाम की अप्रोच को देखते हुए आपको केवल सीधा सीधा आंसर पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं जाने की आवश्यकता है। फिर देखिए, अगला दिया है क्वेश्चन, जुलाई 2022 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व के सभी महानतम स्थलों की सूची 2022 में भारत के कौन से स्थल शामिल हुए हैं? तो इसमें एक अहमदाबाद को लिया गया है और एक केरल को लिया गया। अहमदाबाद को लिया गया है उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा, और केरल को लिया गया है इको टूरिज्म के लिए, इको टूरिज्म। तो जो महानतम स्थल की सूची में भारत के 2 स्थल हैं, अहमदाबाद और केरल, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगस्त में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो इनका क्रम 14वां 14th इनका क्रम है। इससे पहले वेंकैया नायडू थे। इनके खिलाफ जो लड़े हैं वो मार्गरेट अल्वा लड़े हैं। अगर पूछ दिया जाए तो कुल कितनी सीटों पर ये चुनाव हुआ था, तो 780 के करीब सीटों पर चुनाव हुआ है। तो उसमें से फिर आप उसी हिसाब से, लेकिन 725 लोगों ने ही भाग लिया, क्योंकि एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की, जो इस समय सत्ता में है, टीएमसी नाम से फेमस है, ममता बनर्जी की पार्टी है, तो उसने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो हमसे क्या पूछा जाएगा कि कौन उपराष्ट्रपति बना, तो जगदीप धनखड़ बने। किस क्रम के हैं? 14वें हैं। इनके खिलाफ कौन लड़ा, तो हमसे पूछा तो मार्गरेट अल्वा लड़े। इससे पहले कौन था, तो इससे पहले वेंकैया नायडू थे। ये किस राज्य से हैं, तो ये राजस्थान राज्य से हैं। राजस्थान, क्या राजस्थान के पहले उपराष्ट्रपति हैं? ऐसा नहीं, भैरों सिंह शेखावत भी राजस्थान से थे। तो एकमात्र स्टेट ऐसा बन गया है जहां से 2 बार उपराष्ट्रपति बने, मतलब 2 उपराष्ट्रपति हुए हैं, वो राजस्थान। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं? आवाज किसी की आ ही नहीं रही है क्या? हम अच्छा, ठीक। अगला है, नीति आयोग के शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है, नरेंद्र मोदी द्वारा। और कुछ भी इसमें पूछा नहीं जाएगा, ठीक, केवल इनका यही पूछते हैं कि किसने अध्यक्षता की। कभी ये कर लेते हैं, कभी गृह मंत्री कर लेते हैं, तो उसी की बेसिस पे क्वेश्चन बनता है हमेशा। क्या रिकमेंडेशन है वो आपके पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में जारी उच्च शिक्षण संस्थान की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान ने समग्र रूप से, इसमें इंडिविजुअल भी बहुत से होते हैं, लेकिन समग्र रूप से प्रथम स्थान किसने पाया है? तो आईआईटी मद्रास ने पाया है।
अगर पूरे सभी में पूछा जाए तो आईआईटी मद्रास है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। आईएससी बोलते हैं इसे। आईएससी जो बेंगलुरु का है उसने ये टॉप किया हुआ है। इंजीनियरिंग में पूछा जाए तब भी आईआईटी मद्रास ने ही किया है, इसी ने। और अगर हमसे पूछा जाए कि कॉलेज श्रेणी में किसने किया है तो मिरांडा हाउस ने किया है। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस। फिर चिकित्सा श्रेणी में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने किया है। ठीक, तो इतने आपको याद रखना है। एक तो कॉलेज याद कर लेना, मिरांडा हाउस है। विश्वविद्यालय में आईएससी बेंगलुरु है और समग्र रूप से आईआईटी मद्रास है। इसके अलावा आप ज़्यादा पे फोकस मत करिए, बहुत कॉलेज की रैंकिंग दी गई और बहुत श्रेणी में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कौन सा राज्य व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से ले सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों की इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है पहला। ठीक, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, कोई बताएगा ERS नंबर क्या है? इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? बताइए जी। अच्छा, 112 होता है इसका कॉन्टैक्ट नंबर, 112। जो अगर इसमें क्या है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर गाड़ी में एक पैनिक बटन लगी होती है, अगर वो क्लिक कर देंगे या उसे दबा देंगे तो उसके बाद उसकी ट्रैकिंग हो जाती है उस व्हीकल की। तो जो हिमाचल प्रदेश है उसने टॉप किया है, 9423 वाहनों के समय पंजीकृत करा लिया है। तो ये पहला ऐसा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा वाहनों को पंजीकृत किया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना की पहली नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन संगोष्ठी स्वावलंबन, केवल इस टर्म को फोकस कर लेंगे, स्वावलंबन का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और पहली बार किया गया कि यानी नेवी में भी स्वदेशीकरण बढ़ावा मिलेगा। तो नई दिल्ली में जो ये पहला संस्करण है, कई संस्करण होते हैं तो ये पूछ लेते हैं कभी कभी, तो प्रथम पर खासकर ध्यान देना है कि ये पूछते हैं कि कौन सा है। तो पहली बार इसे किया गया है कि नेवी के क्षेत्र में, कि वहाँ पर स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा कम दिख रहा है, मैं रीड कर रहा हूँ, इसे समझ लीजिए। अगस्त 2022 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में 7 नए जिले बनाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल ने दी है। इससे पहले आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ 13 जिले बनाए थे, अब पश्चिम बंगाल ने 7 बना दिए हैं। अच्छा, जिला बनाने का जो अथॉरिटी किसके पास होती है ये पूछा जा सकता है, तो राज्य सरकार के पास होती। इसमें केंद्र से इसे अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब राज्य कितने भी जिले बढ़ा और घटा सकता है। ठीक, तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल ने अपने 7 नए जिले इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर पूछा जाए अब सबसे ज़्यादा जिला किस मतलब राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम कहाँ है तो गोवा में। गोवा में केवल 2 जिले हैं और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाए तो एमपी में 52 जिले हैं, एमपी में 52, यूपी में 75। और अगर हम बात कर लेते हैं सबसे कम, तो गोवा में है सबसे कम, यहाँ पर 2 हैं। अगला देख लीजिए, जुलाई 2022 में भारत में कहाँ पर निर्मित सबसे लंबे डबल डेकर सेतु ने विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? तो नागपुर में ये डबल डेकर बनाया गया था। नागपुर में इस डबल डेकर ने सबसे मतलब लंबा है, तो यहाँ पर याद रखें कि निर्मित सबसे लंबे डबल डेकर सेतु ने विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है, तो नागपुर के। नेक्स्ट अगर हम देखें, जुलाई 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की गई। यह अभियान कब से कब तक है? तो 13 से 15 अगस्त 2022 के बीच में चलाया जा रहा है, 13 से 15 अगस्त 2022। इसमें केवल डेट ही आपको याद रखना, बाकी तिरंगा के बारे में आपको पता है कि पहले पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज इस्तेमाल पर पाबंदी लगी थी। इस बार संशोधन कर दिया गया है और उसमें उन्हें भी बनाया जा सकता है। ठीक है, हमारा जो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को एक्सेप्ट किया गया था,
तो ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। जुलाई 2022 में ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म्स पीओपी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। ठीक, नरेंद्र सिंह तोमर। आपको पता है ये कृषि से संबंधित है, मंडियों से संबंधित, तो और ये कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, तो वही स्टार्ट करेंगे जिसके पास जो डिपार्टमेंट होता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण किस हवाई अड्डे को देश के पहले कार्बन तटस्थ हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर रहे हैं? तो लेह हवाई अड्डे को विकसित कर रहे हैं, लेह हवाई अड्डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2002 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 22 होगा यहाँ पर, 2 नहीं होगा, 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में किया है यह उद्घाटन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि यूपी का ही एग्जाम है और यूपी से है रिलेटेड। जुलाई 2022 में जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार कौन से जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश का 100% हर घर जल वाला प्रमाणित पहला जिला बना है? बुरहानपुर बना है पहला जिला, जो मध्य प्रदेश का है, एमपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांस्य से निर्मित 6.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण कहाँ किया है? बताइए, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड भी रहा था, कहाँ किया है? निर्माणाधीन नए संसद भवन की छत पर, सही है, यही किया है। फिर जुलाई 2022 में सिंगापुर स्थित IGSS वेंचर्स ने भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए इसका क्या आंसर होगा, पहले आप लोग बताइए फिर हम बताते हैं। आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, सेमीकंडक्टर पार्क जो स्थापित कर रहा है सिंगापुर, वो तमिलनाडु में स्थापित कर रहा है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी तहसील में प्रस्तावित 8 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सौर ऊर्जा कंपनियों द्वारा वहां खेजड़ी वृक्षों की की कटाई की जा रही है। कटाई किस समुदाय के लोगों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है? तो आपको पता है कि खेजड़ी पवित्र वृक्ष बिश्नोई का है, तो बिश्नोई समुदाय द्वारा किया जाएगा। देखिए आप केवल फैक्चुअल उस पर थोड़ा बहुत अगर एक बार और देख लेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर क्लिक कर जाएंगे। अगला दिया है, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली तरंग हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी। तरंगा हिल में किस जैन तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? अजीतनाथ हैं जो जैन के दूसरे तीर्थंकर माने जाते हैं, और तरंगा हिल ये गुजरात में है, गुजरात में। तो बस 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन तीर्थंकर था जिसके लिए ऐसा हुआ, अजीतनाथ हैं, और ये कहाँ पर है तरंगा हिल, तो गुजरात में है। ठीक लग रहा है कि लिखवा दें, बता दीजिए आप लोग, तो हम नोट लिखवा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा ठीक, बहुत से क्वेश्चन अभी आपको नए मिलेंगे, इस तरीके से हम सभी सेक्शन करा देंगे आपको। ये नेशनल है, फिर इंटरनेशनल करा देंगे, फिर इकोनॉमिकल, फिर स्पोर्ट्स की करा देंगे। अगला देखिए, जुलाई 2022 में स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो KFON नाम से केरल आया है। ठीक,
जुलाई 2022 ही होगा यहाँ पर भी। 22 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया है? बताइए। श्री भीमावरम पर में किया है। श्री भीमावरम ये कहाँ पड़ता है? श्री भीमावरम, हाँ आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में नहीं है। तो वहाँ पर अनावरण किया गया है। अगला देखिए, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला हुआ है? हाँ, उड़ीसा को मिला हुआ है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक, अच्छा सेकंड किसे मिला हुआ है? सेकंड पोजीशन किसकी है? नहीं, यूपी है सेकंड पर। ठीक, थर्ड पोजीशन पर आंध्र प्रदेश है। तो सेकंड भी याद रखें, बहुत ज़्यादा याद कर लें तो थर्ड याद कर लें। ठीक, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? बताइए। हाँ, वाराणसी में किया है। ठीक है। जुलाई 2022 में अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? देखिए, मैक्सिमम उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं। आप अक्सर ही सुनते ही होंगे। अगर ना याद आए तो आप प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो फिर गृह मंत्री। ये दो लोग उद्घाटन करने में बहुत आगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ठीक, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। यह उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों को जोड़ती है? काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए। चित्रकूट और इटावा को जोड़ती है। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए नियुक्त रोहिणी आयोग का कार्यकाल किस तिथि तक के लिए बढ़ा दिया है? ये रोहिणी आयोग तो काफ़ी दिन से चर्चा में चल रहा है। बताइए, कितना कार्यकाल बढ़ाया गया? कब तक से कब तक कर दिया गया? हाँ, 31 जनवरी 2023 तक के लिए बढ़ाया गया। अगला देखिए, जुलाई 2022 में पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले कौन से स्टेट हैं? हाँ, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक, तुम लोग पढ़ते हो, इसका मतलब करंट तुम लोगों को काफ़ी कुछ आ भी रही है। सही है। जुलाई 2022 में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? बताइए। हाँ, जागृति शुभंकर को लॉन्च किया। तो अगला देखिए, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण ने किस महापुरुष से जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है, जुलाई 2022 में भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु चुनाव में भारत एशिया प्रशांत के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य किस अवधि के लिए चुना गया है? बताइए।
नहीं, 2022 से 2026 है, यहाँ पर 2022 है ये, से 2026। इक्कीस जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इस सूचकांक का तीसरा संस्करण है। बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। अच्छा, अक्सर इसमें सी ही होता है तो सही चला जाएगा। जो क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग सी ही रख देते हैं पेपर में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पेपर में हमेशा सी मार के बताइएगा। जुलाई 2022 में निर्वाचित हुई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई। वह भारत की आदिवासी समुदाय से चुनी जाने वाली प्रथम एवं द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। वह नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की उम्मीदवार थीं। वह उड़ीसा के मयूरभंज जिले की निवासी हैं। बताइए कौन सा सही होगा। इसमें सभी सही होते हैं अक्सर जो क्वेश्चन मिले। सभी स्टेटमेंट सही हैं, कोई स्टेटमेंट गलत नहीं। उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली हैं ये, और एनडीए से ही लड़ी थी। और आपको पता है पहली आदिवासी हैं और द्वितीय राष्ट्रपति हैं, क्योंकि प्रतिभा पाटिल पहली हो चुकी हैं, और इनका क्रम जो है वो 15वां है। सभी करेक्ट हैं इसमें। फिर है जुलाई 2022 में कौन सी दवा निर्माता कंपनी संदिग्ध कर चोरी के आरोप में आयकर जांच के दायरे में पाई गई। बताइए। डी है माइक्रोलैब्स एंड लिमिटेड। ऐसे वहां सी डी लगा के आप लोग आएंगे और फिर उसके बाद जुलाई 2022 में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये बताइए। प्रथम पशु शिखर सम्मेलन जो आयोजित है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला देखिए, जुलाई 2022 में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के संबंध में विचार कीजिए कि धोखा खा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़िए। यह रैंकिंग केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने जारी की। ठीक। दूसरा, इस रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक, पहला है गुजरात, दूसरा है कर्नाटक, श्रेणी ए में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य माने गए। ठीक। और फिर ऑप्शंस दिए गए हैं, नहीं अभी और आगे है। मेघालय श्रेणी बी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। ठीक, श्रेणी बी में मेघालय है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश को असम, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड के साथ लीडर्स वर्ग में रखा गया है। बताइए कौन सा सही है। बी, डी। अच्छा डी है, सभी सही है। ठीक, पीयूष गोयल ने ही जारी किया है। दूसरा, सी श्रेणी में गुजरात, कर्नाटक ही टॉप पर हैं, बी में मेघालय है, और लीडर्स अवार्ड में उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड है। फिर जुलाई 2022 में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है, बताइए। मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। मुंबई में किया गया। फिल्म पर्यटन है भाई। अगला देखिए, जून 2022 में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो, इनके अक्सर पोजीशन पूछ लेते हैं। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो, ठीक, 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है।
नई दिल्ली में। साइंस से रिलेटेड अक्सर बेंगलुरु या नई दिल्ली ही होते हैं, जितने भी साइंस से होते हैं रिलेटेड। ठीक, अगला है, हाल ही में जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को कहते हैं, बताइए। कोलकाता है। फिर मई 2022 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? अच्छा, ये सबको पता है क्या? लेवेंडर फेस्टिवल पहला अभी वही बनाया गया खूब धूमधाम से, तो जम्मू कश्मीर में। अगला है, जून 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया है। कहाँ उद्घाटन किया है? पणजी गोवा में किया है। ठीक, फिर है, जून 2022 में किसान पहल के लिए किस राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? फ्रूट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? आ रहा है किसी को? कर्नाटक है, कर्नाटक। फिर है, जून 2022 में रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति संबंधी पात्रता नियमों में संशोधन किया है। नए पात्रता नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, सीडीएस की पोस्ट को लेकर है। पहला है, सेवारत एवं सेवानिवृत्त 3 स्टार अधिकारी, ब्रैकेट में है लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल, भी चीफ ऑफ डिफेंस पद के लिए पात्र होंगे। 3 स्टार अधिकारी की उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर वही ऑप्शंस दिए हैं जो जनरली देते हैं, केवल 1 है, केवल 2 है और 1-2। तो इन स्टेटमेंट को देखिए, फिर बताइए कौन सा सही। पहला सही है, 65 वर्ष तक कार्यरत रहेंगे, ऐसे 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अब इस बार यही चेंज करके किया गया है कि हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है अगर आवश्यकता पड़ जाए। तो पहला स्टेटमेंट केवल सही है। कौन बना है वैसे नया सीडीएस? काफ़ी चर्चा में थे। अच्छा, सही है, ऐसे आंसर अटेम्प्ट करके आएंगे। अच्छा, चलिए बताइएगा कौन बना है कल तक। अगला देखिए क्वेश्चन है, जून 2022 में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? जनजातीय अनुसंधान संस्थान। ठीक, ऐसे क्वेश्चन अक्सर वो लोग पूछ लेते हैं। अच्छा, अब नई दिल्ली से भरोसा उठ गया, इसीलिए फिर नई दिल्ली आ गया। ठीक, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी नई दिल्ली में हुआ है। अगला देखिए, जून 2022 में भारत के किस शहर में भारत के पहले केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? भारत के पहले केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2022 में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों की श्रेणी में क्रमशः शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले राज्य कौन है? हाँ, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। तो देखिए, मई 2022 में उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है?
बताइए उत्तर भारत के पहला बायोटेक पार्क। कठुआ जम्मू कश्मीर। ठीक। फिर है हाल ही में पुनीत सागर अभियान का नवीनतम चरण किसके द्वारा शुरू किया गया है? पुनीत सागर अभियान का नवीनतम चरण किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक, भारतीय जल सेना, राष्ट्रीय कैडेट कोर। कौन सा है? नहीं, कैडेट कोर है, राष्ट्रीय कैडेट कोर। जून 2022 में कहां पर एक राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन बताइए कहां पर हुआ है? रक्सौल बिहार में हुआ है। फिर जून 2022 में किस स्थान पर आयोजित मुख्य सचिव के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है? गांधीनगर गुजरात है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश है, जयपुर राजस्थान है, पुणे महाराष्ट्र है। बताइए कौन सा है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में की गई। अगला देखिए, मई 2022 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने भारत के किस राज्य में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के प्रथम चरण को मंजूरी प्रदान की है? ये तो विवादित भी हुआ है अभी हाल ही में। गुजरात में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के प्रथम चरण को मंजूरी मिली है। फिर देखिए, जून 2022 में किस राज्य के विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। अगला है, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर ब्रिटिश युग के भूमिगत बंकर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की नवनिर्मित गैलरी क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है? बताइए। राजभवन मुंबई में। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस समाचार पत्र के द्विशताब्दी समारोह को संबोधित किया है? मुंबई समाचार को संबोधित किया। फिर है, जून 2022 में भारत के किस शहर में इस्पात स्लेग से निर्मित पहले 6 लेन वाले राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है? इस्पात स्लेग से निर्मित पहले 6 लेन। इस्पात स्लेग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बताइए। सूरत का किया गया। फिर जून 2022 में किस राज्य में इस्पात से जो अपशिष्ट बचता है उसी को मतलब इस्पात का भी कचरा होता है ना, जैसे लोहे का कचरा होता है, हर चीज़ का कचरा, तो इस्पात के कचरे को इस्पात स्लेग कहते हैं। जून 2022 में किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? कर्नाटक। जून 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना को मंजूरी दी। इस योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। यह 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देती है। इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 4 वर्ष के बाद सेवा से बाहर होने पर अग्निवीर को 10.5 लाख रुपये सेवानिधि पैकेज के रूप में प्रदान किया जाएगा। बताइए कौन सा सही है? ये अग्निवीर तो खूब पढ़े हैं आप लोग, और अग्निवीर मैंने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ाया था, काफ़ी डिटेल में एक बार कवर किया था।
नहीं, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ऑप्शन से देखिए, 1 2 2 3, 1 2 3 सभी कथन नहीं, 1 और 2 सही हैं केवल, पहले ही केवल 2 सही हैं, देख लीजिए। ये सभी कथन वाला कौन था, काफ़ी जोर देकर कह रहा था, क्योंकि उसने पीछे देखा कि सभी कथन सत्य हो रहे थे। अग्निवीर कह रहे हैं, ये तो बात सही है, ठीक। 4 वर्ष की अवधि के लिए है, ये भी बात सही। इसमें शामिल 18 वर्ष से नहीं 23 किया गया, 18 से 21 नहीं, 18 से 23। फिर 4 वर्ष के बाद सेवा से 10.5 लाख का क्या दिया है उन्होंने, अग्निवीर को इतने लाख का सेवा निधि पैकेज है ये क्या? तो 10.5 डेटा गलत है, ठीक। तो तीसरा बताया है गड़बड़ भाई, तीसरा गड़बड़ ही बताया मैंने, 1 और 2 सही किया। अगला लिखिए, जून 2022 में किस मंत्रालय द्वारा ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया गया है? ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी संचार मंत्रालय ने लॉन्च किया है, संचार मंत्रालय, ठीक। अगला देखिए, जून 2022 में पहली थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत किन 2 स्थानों के बीच में की गई? कोयम्बटूर और साईनगर शिरडी, उत्तरी कोयम्बटूर और साईनगर शिरडी। जून 2022 में किन 2 देशों के बीच यात्री बस सेवा 2 वर्षों के बाद पुनः शुरू की गई है? भारत बांग्लादेश। मैंने उस दिन भी काफ़ी डिटेल में इनके बताया था कि कौन कौन से अभी हाल में शुरू कर रहे हैं। जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये तो काफ़ी चर्चा में थे। हाल ही में पनबिजली और सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन है? दिल्ली। हाँ, पनबिजली और सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाला, वो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला है जो आप कोच्चि बता रहे हैं, ठीक है। जून 2022 में पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, कोचीन, हैदराबाद, कोलकाता। नहीं, मुंबई। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है? एक बार फिर पढ़ लीजिए। कह रहा है कि पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड। यहाँ पर भी पवन ऊर्जा और उसके बारे में, वो सोलर से रिलेट केवल करता है पहला। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा देखिए, मई 2022 में जनता तक सरकारी डाटा पहुंचाने के लिए नेशनल डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सुमन बेरी। सरकारी डाटा पहुंचाने के लिए नेशनल डाटा एनालिटिक्स जो लॉन्च किया गया है वो सुमन बेरी ने लॉन्च किया। मई 2022 में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? अच्छा, क्लियर। अच्छा, रामपुर में ही है। मई 2022 में किस राज्य में हुए उत्खनन कार्य की कार्बन डेटिंग से इस बात की पुष्टि हुई है कि भारत में लोहे का प्रयोग 42 साल पहले हुआ था? तमिलनाडु।
मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सागरमाला से संबंधित कथन आपको देखने हैं, ठीक। इस समिति का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री करते हैं। बताइए, इसमें दोनों ही कथन सही हैं। सामान्यतः इसमें दोनों ही कथन सही जाते हैं। 3 है तो तीसरा भी सही ही जाएगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने तटीय जिलों के समग्र विकास की अभिसरण मोड के अंतर्गत, नहीं ये नहीं सही है क्योंकि परियोजना में कुछ और डेटा है इसका, तो ये सही करेंगे बी ऑप्शन। अगला देखिए, मुंबई 2022 में पूर्वोत्तर के शिक्षित युवाओं में कौशल बढ़ाने के लिए कितने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केंद्रों का उद्घाटन किया गया? बताइए। 5 होगा। मई 2022 में जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन के सत्र को किसके द्वारा संबोधित किया गया? प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था, नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है बना है? अच्छा, क्लियर, सही है, हिमाचल प्रदेश ही सही है, धूम्रपान मुक्त हो गया। ये जानकारी अच्छा तुम्हें तो सही होगी, सही है। मई 2022 में देश भर में आगामी समर्पित एथेनॉल संयंत्रों के लिए किए गए एक दीर्घकालिक खरीद त्रिपक्षीय सह एस्क्रो समझौते, ये याद रख लीजिएगा। सह एस्क्रो समझौते में कौन सी तेल विपणन कंपनी शामिल नहीं है? अच्छा, बीपी, अच्छा रिलायंस पेट्रोलियम नहीं शामिल है, डी वाला, बाकी सब शामिल है। मई 2022 में देश भर में आगामी समर्पित एथेनॉल संयंत्रों के लिए किए गए एक दीर्घकालिक खरीद त्रिपक्षीय सह एस्क्रो समझौते में कौन सी तेल विपणन, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, IOCL है, HPCL है, रिलायंस पेट्रोलियम नहीं। मई 2021 में परिसीमन आयोग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया, जिसके तहत प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा क्षेत्र होंगी? बताइए। हाँ, 90 होंगे, सही है। मई 2022 में किसके द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें दौर के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें दौर के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। किसने जारी की थी? मनसुख मांडविया। मई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया? अच्छा, सबको याद है बेंगलोर, हैदराबाद में। चलिए, तुम्हारा दिल सही कहता है। मई 2022 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए हैं? हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि ये लोग सिद्ध नहीं कर पा रहे थे जिन लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे। फिर मई 2022 में संपन्न 61वीं बोडो साहित्य सभा के संदर्भ में कौन से
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन असम के तामुलपुर में किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिंह इस सभा में भाग लेने वाले पहले राष्ट्रपति बने। कौन सा सही होगा? अच्छा, दोनों ही सही हैं इसमें, ठीक है। मई 2022 में किस उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार पर खंडित फैसला सुनाया है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। एक राजीव सकदर हैं और एक हरिशंकर करके हैं। दोनों लोगों ने, एक लोगों ने माना है कि 375 क्लॉज 2 जो है वो अपवाद है, एक लोगों ने माना कि ये इनवैलिड है, गलत बात है। इसमें एक चीज़ और याद रख लेना कि पहले उम्र 15 वर्ष थी कि अगर 15 वर्ष की पत्नी है उसके साथ पति अगर मतलब शारीरिक संबंध बनाता है तो अपराध नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस उम्र को वैलिड कर दिया है। 2017 में जजमेंट अपना हालांकि दिया था, अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि अब 18 वर्ष से ऊपर की पत्नी होनी चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु की उम्र की, क्योंकि इस पर खंडित फैसला जब आया था उसी के को लेकर ही खंडित फैसला फिर आया कि इस पर क्या करना चाहिए। दूसरे 185 देशों में 77 ऐसे देश हैं जहां इसे अपराध माना जाता है, ठीक। और भारत में जेंडर में आपने देखा ही है कि बहुत दयनीय स्थिति रही है, जेंडर का इशू काफ़ी रहता है। देखिए, मई 2022 में किस उपक्रम द्वारा सार्वजनिक वाईफाई सुविधा प्रदान करने हेतु 100 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना शुरू की गई है? रेलटेल, क्योंकि रेलवे पर है तो रेलटेल हो जाएगा। अगला देखिए, मई 2022 में अमित शाह द्वारा सुंदरबन के दुर्गम क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बनाई गई किन फ्लोटिंग सीमा चौकियों का उद्घाटन किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। नर्मदा, सतलज, कावेरी। हम लोगों को लगेगा कि ये रिवर्स के नाम है, तो इन्होंने फ्लोटिंग चौकियों के नाम रखे हैं नर्मदा, सतलज, कावेरी, सुंदरबन के आसपास हैं। मई 2022 में किसके द्वारा शिक्षकों के शिक्षण संकाय के विकास के लिए देश भर में सक्षम इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से एक मालवीय मिशन का विचार प्रस्तुत किया गया है? बताइए किसने प्रस्तुत किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। इन्होंने कहा है कि विश्व की जितनी भी अच्छी प्रथाएं हैं शिक्षा मंत्रालय के हैं, शिक्षा मंत्रालय का ही अभियान भी है। इन्होंने कहा दुनिया की जितनी भी मतलब अच्छी अच्छी प्रथाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस की जाए, उसके बारे में बोला है यहाँ पे, ठीक है। मई 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? जितनी बैठक हुई हैं स्टार्टअप की के मंत्री ही यही हैं, तो यही करते हैं, पीयूष गोयल, ठीक। मई 2022 में संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में किस महापुरुष की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष चलने वाले उत्सव का कोलकाता में उद्घाटन समारोह आयोजित किया है? बताइए किसके? राजा राम मोहन राय। अच्छा, सही है। इनकी 250वीं जयंती, ये कोड वर्ड इतना तक याद रखना कि 250वीं जयंती किसकी मनाई गई, तो राजा राम मोहन राय की मनाई। इनकी कई पुस्तकें और ब्रह्म समाज वगैरह तो आप जानते होंगे कि उससे रिलेटेड है। आगे मई 2022 में एक राष्ट्र एक पोर्टल की भावना को ध्यान में रखते हुए बायोटेक शोधकर्ता और स्टार्टअप के लिए किसके द्वारा एकल राष्ट्रीय पोर्टल RRAP लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया है? बताइए। पोर्टल की स्टार्टअप जहां लग जाता है वहां सामान्यतः कौन कर रहा है, लेकिन ये जो है वो जितेंद्र सिंह ने, क्योंकि बायोटेक से भी संबंधित है। ये जितेंद्र सिंह। मई 2022 में भारत के पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? बताइए, क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? मुंबई में हुआ है। मुंबई।
मई 2022 में भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली अन्वेषण और उत्पादन कंपनी कौन बनी है? ONGC है। फिर मई 2022 में नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाँ, नीति आयोग होगा इसमें। मई 2022 में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया गया? ये इसका लद्दाख आंसर होगा। आगे ऑप्शंस होंगे, दिख रही ना है ठीक से, लद्दाख है। ठीक, लद्दाख। पहले इससे हरियाणा में होता था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में इस बार लद्दाख ने टॉप किया। मई 2022 में किस भारतीय राज्य के पोमई नागा जनजाति और पोमई आबादी वाले क्षेत्रों को नशा मुक्त घोषित किया गया? पोमई आबादी या पोमई जनजाति मणिपुर में रहती है, तो मणिपुर ने वो किया। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अच्छा, और किसी को आइडिया? अच्छा, चलिए, एक नई दिल्ली हो गया, एक शिमला हो गया। अच्छा, अब एक बचा है, वही भी अटेम्प्ट कर दी। नई दिल्ली सही होगा। अप्रैल 2022 में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में है आयुष। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन पायलटों के लिए प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की? यह हरियाणा ने किया हुआ है। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके 400वें प्रकाश समारोह को संबोधित किया है? गुरु गोविंद सिंह का। तेग बहादुर। ये तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था? अच्छा, कौन से क्रम के गुरु थे ये? 9वें। 10 तो गुरु ही हुए हैं, 11वें कहाँ से हो जाएंगे? सही है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगाया गया है? जोरहाट असम में है। चलिए, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? जामनगर में। जामनगर है। गुजरात में पड़ता है जामनगर में। लास्ट क्वेश्चन ये है आपका। अप्रैल 2022 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक जनरल राजीव चौधरी द्वारा किस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण करने की घोषणा की गई? नहीं, सिंकुला पर। सिंकुला है, सिंकुला। तो देखिए, मैंने एडिशनल चीज़ों पर बात इसलिए नहीं की कि आप डायरेक्ट उस पॉइंट पर फोकस करें। हमने नेशनल करंट अफेयर्स के दिए हैं आपको 100 क्वेश्चन, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और सब सेक्शन वाइज हम दे देंगे। तो आप इन्हें कम से कम रिवाइज करके जाएं, क्योंकि 10 में 10 नहीं आपको करंट सही करने होते। लेकिन ऐसा ना हो कि 10 में 10 आप छोड़ कर आ जाए, ठीक? तो फिर आप रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसे और रिवाइज ज़रूर करिएगा। हम PDF ही दे देंगे, लेकिन आप कोशिश करें इसे डबल पे लगा के आधे घंटे में एक बार देख लें फटाफट। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग।